ऐसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले प्रश्न का जवाब करना है, यह आम पक्का है और वह कच्चा। वाक्य में यह क्या है ये आपको बताना है। तो यह जो है आपका सर्वनामिक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष की पहचान करें। विशेष शब्द की पहचान करना है। तो प्रश्न 2 में जो दीनता दिया गया है ये विशेष शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो यशोदा में जो प्रयुक्त संधि है वो उसमें विसर्ग संधि है। प्रश्न आपको बताना है, वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वाक्य में वह क्या है ये आपको बताना है। तो वह जो है ये आपका प्राविशेषण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 5 में जो है अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ता और था जो होते हैं ये आपके अघोष व्यंजन हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो प्रश्न 6 में जो है प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो है आपका यमक अलंकार है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से योजक चिन्ह आपको बताना है। इस प्रकार से योजक चिन्ह होता है, ये आपका जो है संबोधन चिन्ह होता है। तो आपसे जो है योजक चिन्ह पूछा गया है, तो योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रतिधनिधि जो होता है इसका प्रतिनिधि सही रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। प्रश्न 9 में तत्सम शब्द आपको बताना है। तो आँख जो होता है ये आपका तद्भव होता है। आग भी तद्भव होता है। आज भी तद्भव होता है। अग्र माने जो होता है आग होता है। तो अग्र माने आग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द जो होगा वो कौन सा होगा। तो उपत्यका जो होता है ये पर्वत के तलहटी के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। प्रश्न 11 में अब आपको तद्भव शब्द आपको बताना है। तो अमी मैंने जो है अमृत होता है। उल्लूक जो होता है इसका उल्लू होता है। अग्नि जो होता है उसका आग होता है। तो कुपुत्र जो है ये आपका तद्भव शब्द होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देशांतर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 12 जो है आपको देशांतर में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो है आपका रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निराशा में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो निराशा माने जो है इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि होगी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, आयात संधि है। तो निराशा जो है आपका निधन आशा होता है, जो कि इसमें जो है विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। किस वाक्य में जो है भविष्यकाल है ये आपको बताना है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह वाक्य जो है भविष्यकाल का है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जूते चाटने मुहावरे का अर्थ जो होता है वो खुशामद करना होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो निर्मल जो होता है वो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कनक माने धतूरा होता है। दिए गए शब्द में अनेकार्थक आपको बताना है। एक अर्थ जो है कनक माने धतूरा होता है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो दूसरा अर्थ जो होता है वो सोना होता है।
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीत अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद करना है, तो रीत अनुसार में जो है संधि का कौन सा होगा, तो रीत धन अनुसार जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी लेखपाल में पूछा गया ये प्रश्न है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो किसी की सहायता करने वाला जो होता है वो सहायक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी में आपको शब्द में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। प्रश्न 21 का जवाब करना है। कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विग होगा, द्वंद्व समास होगा। तो त्रिवेणी में जो है आपका द्विग समास प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिए गए शब्द में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अत्यधिक जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अत्यधिक जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ये प्रश्न आपका जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। वर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो प्रश्न 24 आपको बताना है कि वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो वर का स्त्रीलिंग जो होता है वो वधु होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भरपेट शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न 25 आपको बताना है कि भरपेट में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टॉप 25 प्रश्न आपके हमने किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज के प्रश्न थे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।